हेलो एंड वेलकम टू द लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। यस, लव इनफाइनाइट डेक से देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। बिल्कुल देखेंगे जी, चाहे वो साथ में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, नाराज हैं या साइलेंट हो चुके हैं, या आप ही थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि अभी बात करना नामुमकिन सा है। न्यू डेक लेकर आई हूँ, थोथ टैरो। यस, थोथ टैरो बहुत पुराने टाइम के हैं और बहुत एंशंट नॉलेज इसमें है। अलग ही टाइप का इसमें डिज़ाइंस हैं और देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है, साथ ही साथ गाइडेंस क्या निकल कर आती है। तो टैरो बहुत ही अच्छे से बहुत कॉस्टली हैं, बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मिनी कार्ड हैं, बट दे आर टू कॉस्टली। पर आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू डेक। सो यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। यस, बॉटम ऑफ द डेक देखें, आपके पार्टनर की मेल फीमेल कोई भी उनकी एनर्जी भी ले ली जाएगी। द गेन, द डिस्क, 9 ऑफ पेंटिकल्स। समझ रहे हैं? एग्जैक्टली विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, या जो भी आप विश को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली ये होके ही रहेगा, ऐसा दिखाई देता है। ट्रिनिटी का भी साइन है। आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अलमाइटी गॉड, हर किसी को देख रहे हैं, हर एक जगह में, हर एक ऐसा रिलीजियस पॉइंट पर जाकर आपने बहुत अच्छे से दूसरों के लिए भी प्रेयर की है, अपने पार्टनर के लिए भी प्रेयर की है, और इवन अपने दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी प्रेयर की है। नंबर 9 ये भी बताता है कि कुछ नया गेन आप करेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती चली जाएंगी, करियर वाइज भी, क्योंकि पेंटिकल है। करियर वाइज भी हो सकता है, न्यू लोकेशन, न्यू टाउन, न्यू प्लेस में आप जा रहे हैं, और अगर न्यू पर्सन का वेट कर रहे थे या जो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो भी यही चाहते हैं, उनकी भी दिली इच्छा यही है, दिली ख्वाहिश यही है। गेन मीन्स गेन तभी होगा जब 9 की एनर्जी जाएगी, यानी कि जब कार्मिक एनर्जी जाएगी। कार्मिक एनर्जी या कार्मिक रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी फंसे हुए हो सकते हैं, उनके साथ रहते हुए हो सकते हैं। फीमेल आप हो सकते हैं, हो सकता है कि एक इन्वायरमेंट जो मैरिड इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही टॉक्सिक रहा हो। टॉक्सिक मस्कुलिनिटी का मतलब ये रहता है, या इन्वायरमेंट का ये मतलब रहता है कि जो व्यक्ति है ना, वो अपना रोल नहीं निभा रहा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं निभा रहा, वो टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, अगर आप माँ हैं और बच्चे को पैदा करके यूं ही छोड़ दिया, इधर उधर पड़ा है, रुल रहा है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही ना, इसका मतलब। तो अगर आप मेल देख रहे हैं या फीमेल, कुछ फीमेल्स भी इस तरह की होती हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों की लेती ही नहीं है, बस पैदा कर दिया, कहती हैं तुम ही संभालो, मैं तो चली अपने जॉब में। वो रियली टेक केयर नहीं करती हैं, इमोशनली मेंटली भी उनको चिंता भी नहीं होती है। देखिए, मेल फीमेल दोनों ही कार्मिक या नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, पर ज़्यादातर जो रेशियो है वो मेल का ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, बट मेल भी ऐसे हैं जो इस तरह की लेडीज़ को सह रहे हैं। ऐसे मेल्स भी बहुत आ रहे हैं मेरे पास कि मैम हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, घर में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेडी को कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई केस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सब उसके ही फेवर में जाएगा। ये बहुत बहुत सैड सिचुएशन इस टाइम में इंडिया में भी चल रही है, बहुत ही स्ट्रांगली चल रही है, कि मेल अपनी ही ऐसी बेपरवाह पत्नी के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। बात यहाँ पर आ रही थी 9 की, जो कि है कि कार्मिक या नार्सिसिस्ट टाइप ऑफ पर्सन या सिचुएशन से आप करंटली जूझ रहे हैं, लेकिन आपने साइलेंट होना सीख लिया है। नो रिस्पॉन्स, जस्ट लाइक अ ग्रे रॉक टेक्निक। ठीक है, कि भाई मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप मेल हैं तो आप ही बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आप ही अपना काम भी संभाल रहे हैं, अपना बिजनेस है या कुछ भी ऐसा है उसको आप लगातार कर रहे हैं। तो जो भी आपने विश मांगी है बहुत टाइम से, हो सकता है 8-9 साल हो चुके हों, वो इस टाइम पीरियड में पूरा होने को दिखाई दे रहा है। वैसे भी सैटर्न पाइसेस में है ना, तो सभी राशियों में कहीं ना कहीं कार्मिक जो बंधन है वो कटते हुए नजर आ रहे हैं। राशि कोई भी हो सकती है, एज कोई भी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ कटती हुई नजर आ रही है। थोथ कार्ड से हम नेक्स्ट कार्ड जो निकला था वो है एस ऑफ सोर्स। यस,
एंजल्स भी यही कह रहे हैं, भगवान भी यही कह रहे हैं, भगवान आपके अंदर एक वैसी वाणी, जो दिव्य वाणी जिसे कहते हैं या देव वाणी जिसे कहते हैं, वो लेकर आ रही है। आप जो कह रहे हो वो हो रहा है। नंबर 1 का कार्ड है, जो कि ईश्वर भी चाह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, तुमने बहुत सह लिया, अब कुछ नया करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो कार्मिक बंधन से बाहर निकलने का टाइम है, और वो चाहे वो डाइवोर्स के रूप में हो, यूं ही छोड़ देने के रूप में हो, या नया स्टेप लेने के रूप में हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। नया स्टेप तभी लिया जाता है जब एक वेसल खाली होता है। लाइक आपका एक ग्लास है या कोई वेसल है, उसमें आपने कीचड़ का पानी भरा हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हो नहीं मुझे गंगा जल चाहिए इसमें, कोई होली वाटर चाहिए इसमें, ओके व्हाटएवर, तो उसको तो साफ करना पड़ेगा उस वेसल को। तो सेम आपका जो सोल है वो भी एक वेसल ही है। अगर उसके अंदर गंदगी है, कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट पैटर्न से जूझ रहे हैं, दिक्कतें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैं कर पाऊंगा कर पाऊंगी कि नहीं, ये वो, इन सबको छोड़ देना पड़ेगा। आप कर पाएंगे। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्या मैं अकेले से सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं, बट आप कर पाएंगे। अभी तो यहाँ एनर्जी की बात निकल रही थी, लेकिन आपकी स्टोरी कुछ अलग निकल रही है। प्रिंसेस ऑफ कप्स रिवर्स में है कि आप ना कई बार अपने आप को रिवर्स में पाते हैं। आपको लगता है कि मेरी एनर्जी रिवर्स जा रही है, अभी तक सब ठीक था, या मैं कोई इनर वर्क कर रही हूँ तो वो सब ठीक था, लेकिन मैं रिवर्स में जा रही हूँ, मैं अपने आप में नहीं हूँ। बट फिर भी आप अपने आप में हैं, यू नो, वो वाली बात कि होलनेस के साथ साथ लोनलीनेस भी है। पता है, व्यक्ति जब बहुत आगे बढ़ रहा होता है ना, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, या सोल की ग्रोथ होती है, या पैसे से ग्रोथ होती है, तो वो लोनली भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिलते हैं उसको, और जो कार्मिक एंड नार्सिसिस्ट है वो लाइक माइंडेड तो ऑलरेडी है ही नहीं। इसी वजह से आपने बहुत एफर्ट किया है और आप आगे बढ़े हैं, तो आप लोनली फील कर सकते हैं एट द सेम टाइम। इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि यू आर अ ब्यूटिफुल सोल। सोल का मतलब ही यही है, सोल का मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ खुश खुश खुश, खुशी के साथ गम दोनों साथ साथ, भरे हुए के साथ कुछ खाली। आई एम होल, आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। ठीक है, बट आई नीड समवन, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो जो आपने विश मांगी है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इसी साल के अंत से पहले आपका इच्छा पूरी होने वाली है, चाहे वो कार्मिक से जुदा होना हो, चाहे नए पर्सन से बात करना हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में जाना हो, या अपना मेंटल पीस, इनर पीस वापस से पाना हो। करंट एनर्जी में द डेविल, जो करंट पार्टनर है ना आपका, जो भी कोई हो सकता है, उम्र में छोटे बड़े हो सकते हैं, बट उनकी जो सेंशुअल एनर्जी है वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही है। आप भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हुए भी आप सेंसुअली एंड सेक्सुअली उनके बारे में बार बार सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे अरे ये ऐसा कैसे हो रहा है, मैं तो इतनी स्पिरिचुअल हो गई थी या था। बट होता है, दोनों चीज़ें हैं, वही बात है ना, होलनेस एंड एम्प्टीनेस, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, देन आप सोल हैं। और स्पिरिचुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी दोनों एक ही चीज़ है एक तरह से। वो ओशो भी कहते हैं ना कि सेक्स से समाधि की तरफ। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है रूट चक्र की। ठीक है, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी फॉर्म में है, दोनों का अट्रैक्शन है इस समय में। आगे देखते हैं कि क्या स्टोरी चल रही है आपकी। क्वीन ऑफ कप्स, यस, यहाँ क्वीन ऑफ जो क्या लिखा, बहुत छोटा लिखा हुआ है, प्रिंसेस ऑफ कप्स। हाँ, यहाँ पर अभी आपकी एनर्जी थोड़ी सी रिवर्स जा रही थी, लेकिन यहाँ क्वीन की एनर्जी है, जो कि ये बोल रही है कि आप अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हैं, और आप अपना कप फुल कर रहे हैं। कप इन द सेंस कि इमोशनली आप अपने आप को ड्रेन नहीं कर रहे हैं, और दूसरे लोगों से पीछा छुटाते चले जा रहे हैं जो भी आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं करते, साइलेंट मोड में रहते हुए। मतलब ना तो ग्रज कर रहे हैं किसी के लिए कि इसका ये हो जाए वो हो जाए, ना किसी कोई बदला लेने की ख्वाहिश है, ना उनका कुछ बुरा हो जाए वो है, ना ही आप टू मच प्रेयर कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि ठीक है, उनके कर्मा उनको मुबारक, मैं अपना आराम से अपना काम कर रही हूँ। सो कर रहा कुछ भी हो सकता है। आपकी एनर्जी इस तरह की दिख रही है, सिचुएशन इस तरह की दिख रही है। कर्म बंधन से बाहर निकलना, और धीरे धीरे प्रगति का होना, क्योंकि सैटर्न भी है, बट इमोशनल होना भी, और इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन होना। अभी तक आप अच्छा चल रहे थे, लेकिन इमोशनली ड्रेन हो रहे, इट्स ओके। थर्ड कार्ड नेक्स्ट क्या बोलता है, ये कार्ड है
द द इयॉन द इयॉन ब्यूटीफुल, यानी कि बट ये रिवर्स में है। वही मैं कह रही हूँ कि आपकी एनर्जी रिवर्स में जा रही है, या आपके पर्सन की एनर्जी भी रिवर्स में जा रही है। वो अभी हो सकता है बात करना बंद कर रहे हो, या ये कह रहे हो कि नहीं यार अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मिलना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं मिल सकता हूँ। बहुत उनके मन में भी बहुत इच्छा थी कि मिल के बात करें, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं। अभी वो एक डिवाइन टाइम या डिवाइन हिम्मत या स्ट्रेंथ नहीं आई है, इस वजह से उन्होंने भी बात कर दिया है ना। बात करना जो अभी है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। नंबर 7, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो इंतज़ार फ़िलहाल है, कंटिन्यूअस में है, रिवर्स नहीं आया है, क्योंकि इट विल टेक टाइम। जो आपका जो कार्मिक बंधन है, कार्मिक लोग हैं, कार्मिक पैटर्न है, या मन में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, ये छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, छोड़ने से सही रहेगा कि नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा कि कर लूँगी कि नहीं, मैं अकेले से रह पाऊँगी कि नहीं, चाहे थोड़ा टाइम बिंग के लिए ही, है ना, लेकिन एक अंदर डर है। इस वजह से वो फेलियर दिख रहा है। बट टैरो कार्ड हमेशा के लिए रीडिंग नहीं देता है। करंट टाइम में थोड़ा-सा बातचीत करने का, या एक डेस्टिनेशन पे पाने का, या बातचीत का एंड रिज़ल्ट क्या रहेगा, वो अभी थोड़ा फेलियर की तरफ जा रहा है, यानी कि अभी वेटिंग की तरफ है। तो वेट कर सकते हैं, जिस भी कनेक्शन में आप हैं, इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं। जो भी कनेक्शन, जो भी लव कनेक्शन है, जो भी आपका जेंडर है, ठीक है, उस तरह से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है? द हैंग्ड मैन। यस, आपको पता है कि क्या होने वाला है, आपको पता है कि कब क्या होगा, आपको पता है कि कौन सा काम कैसे करना है। यू नो एवरीथिंग, यू हैव विजडम, यू हैव नॉलेज, सब कुछ है आपके पास। बस बस आप ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। वही मैं कह रही हूँ, अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। वो शुरू से ही ऐसे ही के कार्ड में रीडिंग चली आ रही है, आपकी और आपके पर्सन की, आपकी और आपके पर्सन दोनों की, कि यार हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। क्योंकि कनेक्शन में अभी बातचीत होने में भी थोड़ा सा घबराहट हो रही है। मतलब फॉर्मल बातचीत हो रही है, ठीक है, हेलो हाय हो रहा है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो रहा है, बट एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली बात नहीं दिख रही है। और एक बात बता दूं, कमिटमेंट मांगने से नहीं मिलता है, जस्ट आप वेट कर सकते हैं, और वेट अच्छे के लिए हो रहा है। बिकॉज यू बोथ ऑफ हैव अ नॉलेज एंड विजडम, कि जब जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, और हमारे अच्छे के लिए होगा, हमारे, हो सकता है आपके बच्चे भी हों, आपके वेलबींग के लिए होगा, ठीक है। आपका पर्सन कोई भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं लव इनफाइनाइट से, उनकी फीलिंग एग्जैक्टली क्या है ये देखते हैं। ओह, यू आर माई वाइफ, डेफिनेटली यू आर माई वाइफ मटीरियल। मैं गलत था, अब मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर रहूँगा। यस, है इनके अंदर एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी है कि ये आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, वाइफ और हस्बैंड जो भी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनकी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप भी हो सकता है यही सुनना चाहते थे, या यही बनना चाहते हैं या उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। जिस रिश्ते में तुम, ओ माय गॉड, जिस रिश्ते में तुम खुश नहीं हो उसमें क्यों जी रही हो, क्या मिलेगा प्रिटेंड करके। ओह माय गॉड, आपकी रीडिंग का सिचुएशन देख रही थी मैं, है ना, और क्या निकल कर आ रहा था कि आप किसी एक रिश्ते में खुश नहीं है, कार्मिक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, आप उससे निकलने की पूरी कोशिश में हैं। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकता है, और हो सकता है कि जो करंट पार्टनर है उसने आपको कभी ये बोला हो, मैसेज किया हो, या उनकी आंखों से ऐसा लगा हो कि क्या करोगे इतना नाटक करके, नाटक क्यों कर रही हो। मतलब कहीं ना कहीं कि तुम जिस रिश्ते में हो उसमें खुश नहीं हो तो क्यों हो, एक्शन क्यों नहीं लेती। आई ऑलवेज वॉन्ट टू गेट बैक टूगेदर, आई एम यर्निंग फॉर यू। बहुत तड़प है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है आपके पार्टनर का आपके लिए। वही मैं कह रही हूँ, आप दोनों बहुत ही स्पिरिचुअल बीइंग भी हैं, अपने लिए भी काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, बट बेसिकली अभी अपने लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ लग रहा है। लेकिन आपको दोनों को ये लग रहा है ये तो होके रहेगा, ये तो होना ही है। वही मैं कह रही हूँ ना, हैंगमैन कार्ड से आपको ये लग रहा है कि मुझे पता है कहीं ना कहीं दिल के कोने में, शुरुआत में डर है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल, बॉटम ऑफ द हार्ट आपको मालूम है कि ये तो होना ही है,
जो कि इसका जो आपका जो पार्टनर है वो ये बोल रहे हैं कि यस यू आर माई वाइफ डेफिनेटली। ओह माय गॉड! ये देखिए क्या कार्ड्स आए हैं। तुम ही मेरी दुल्हन हो, तुम ही मेरी वाइफ हो, आई वुड लव दिस टू हैपन। मैं रियली ये चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, मैं ऐसा ही तुम्हें पाके अपनी पत्नी बना के बहुत बहुत खुश होऊंगा। आई डोंट बिलीव दिस। ओ माय गॉड, इट्स अ रियली अ विश फुलफिलमेंट वाली रीडिंग है। आपको क्या लगता है, क्या रियली ऐसा ही है? ऐसा ही आप भी सोचते हैं? क्या ऐसा ही आपके पार्टनर ने कहा है? और अगर कहा है तो ये तो इकट्ठा ही आ रहा है भाई सब कुछ। ऐसा नहीं है कि एक तरफ ये आ रहा है कि नहीं मैं भूल गया, या ये एक और कार्ड देख लेती हूँ फिर देखते हैं। यस, तुम इतना सब कुछ कैसे सह गई, मैं इस बात पर हैरान हूँ। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से जाना ही नहीं। तभी तो वो कह रहे हैं आई एम यर्निंग फॉर यू। मैं रियली तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। ओह माय गॉश, इट्स अ रियली अ ब्यूटीफुल एंड लवली रीडिंग। आपको क्या लगता है? पता है कई बार, कई महीनों कई सालों से आपका अगर पार्टनर चुप है और मान लीजिए वो मैरिड है और आप हो सकता है डिवोर्सी हों या इस प्रोसेस में हों, तो वो भी बिल्कुल साइलेंट हो गए हों, क्योंकि हो जाता है ना कि सिचुएशन बात नहीं हो रही, तो सिचुएशन काम नहीं कर रही तो बात भी क्यों करना है, ऐसा मेल पार्टनर सोच सकता है। लेकिन अंदर से क्या सोच रहे हैं, देखिए ना, क्या झूठ है। अभी तक मैं क्या रीड कर रही थी कि आप किसी एक सिचुएशन से निकले हुए हैं, लेकिन जो आप करंट पार्टनर है ना वो आपको कह रहा है कि तुम स्पिरिचुअलिटी में बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। और कहीं ना कहीं आपका मन और उनका मन भी कहता है कि ये तो होना ही होना है, हमने तो मिलना ही मिलना है। क्योंकि अम, ये जो कार्ड है 20 का कार्ड ये रिवर्स में आया, राइट। तुम ही मेरी दुल्हन हो, यू आर माई वाइफ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कार्ड जैसे ही आए आपको क्या फील हुआ, ज़रूर बताइएगा। आई एम रियली प्रेइंग फॉर यू। आप जो भी हैं, आप अगर अपनी इच्छाओं को रियली बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हैं, या लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ कर पाते हैं, या रियली वाकई बहुत स्पिरिचुअल हैं और सच्चे दिल के हैं, एम्पैथ हैं, तो विश फुलफिलमेंट इस साल के अंदर अंदर ही दिखाई देती है। सितंबर टू दिसंबर के बीच में ये काम हो जाने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस साल सितंबर टू दिसंबर के बीच में मैरिज रीयूनियन वाली बात दिखती है, या एटलीस्ट कम से कम वो कमिटमेंट दे ही देंगे। और जो मैंने कहा था ना कि कमिटमेंट मांगने से नहीं मिलता, मांगिएगा मत। ये उनकी फीलिंग्स हैं, तो मांगने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। जो मिलेगा अपने आप डिवाइन टाइम पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पर्सन भी यही सोच रहे हैं, जो भी होगा ना डिवाइन टाइम पे होगा। ओह माय गॉड, इट्स अ लवली रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग, इमोशनल रीडिंग, विश फुलफिलमेंट वाली रीडिंग। क्यों? तो आपने ये जो कार्ड्स देखे, रीड करे, एकदम से ये आया या फीलिंग्स आई या जो मैंने बोला, तो क्या फील हुआ आपको? ज़रूर बताइएगा, मैं पढ़ के जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।